ओम साई राम। अपने भविष्य की चिंता ना करो, अपने मन में मेरा नाम लो और सब ठीक हो जाएगा। प्रार्थना करते रहो, क्योंकि जैसे मैं कहता हूँ, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। प्रार्थनाओं के कारण तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती है। प्रार्थना करो पूर्ण विश्वास के साथ। मैं जानता हूँ देरी हो रही है तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने में, लेकिन मैं तुम्हें आज आश्वासन देता हूँ कि वह ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि तुम मेरे उन बच्चों में से एक हो जो दूसरों की तकलीफ़ समझता है और उन्हें मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। खुद परेशानी में होकर भी तुम दूसरों की मदद करते हो और वह मेरी तरफ तुम्हारी सेवा ही होती है। इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। कभी भी खुद को सीमित ना रखो किसी भी काम के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हें इतनी हिम्मत दी है कि तुम जो चाहिए वह पा सकते हो। बस मेहनत, लगन, इच्छा शक्ति और सबूरी की ज़रूरत है, वह सब पाने के लिए जो तुम चाहते हो। जीवन में कभी भी निराश ना होना। हमेशा याद रखना, तुम्हारा ये बाबा तुम्हारे साथ ही है। और किसी को भी अपने साथ रहने के लिए मजबूर ना करो। अगर वो रहना चाहते हैं और वो तुम्हारे लिए ही बने हैं तो वो रुकेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन तुम उनको ज़बरदस्ती अपने साथ रखोगे तो वो खुश नहीं रह पाएंगे तुम्हारे साथ। जीवन में एक शब्द का महत्व सीख लो, वो शब्द है रुकना, सबूरी। कोई तुम्हारे जीवन से जाना चाह रहा है, उन्हें समझाने के बावजूद वो नहीं रुक रहे हैं तो वो तुम सबूरी रखो, वक्त दो खुद को और उन्हें। कभी कभी एक दूसरे से दूर रहकर और एक दूसरे को कुछ वक्त देने से रिश्ते मजबूत बनते हैं। गुस्सा आए रुक जाओ, तुरंत कुछ ना बोलो। जब गुस्सा शांत हो जाए तब बोलो। कोई कुछ कह रहा है और तुम्हें कुछ कहना है, तभी तुरंत उन्हें रोक कर बीच में ना बोलो। रुक जाओ, उनकी बात ख़त्म होने दो, फिर बोलो। सुनो पूरी बात, फिर मतलब समझकर बोलो। ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण दे थे जिसमें तुम्हें मैं सबूरी रखने के लिए कह रहा हूँ। ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ आएंगी जहाँ तुम्हें सबूरी रखनी होगी। इसलिए कहता हूँ, शांत रहो। इतना विचार करने से अच्छा अपनी ऊर्जा को मेहनत में और प्रयत्न में लगाओ। ज़िंदगी में प्रयत्न बहुत ज़रूरी है। केवल विचार करने से जीवन में प्रगति नहीं होती। उन विचारों को अपने कर्मों में उतार कर मेहनत करोगे तो फिर प्रगति के रास्ते खुलते चले जाएंगे। जब तुम्हारा जन्म हुआ था उसी वक्त तुमने अपने हिस्से के सुख और दुख अपने साथ ले आए थे, परंतु तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह मेरा आश्वासन है तुम्हें। तुम्हारे जीवन में कौन आएगा और कौन जाएगा यह भी पहले से ही तय होता है। तुम किसी को भी टाल नहीं पाओगे, इसलिए जो आता है उनका सामना हंसकर और हिम्मत से किया करो, क्योंकि वह हिम्मत में हमेशा तुम्हें देता रहता हूँ। बस एक बात का विश्वास सदैव रखो कि चमत्कार और आशीर्वाद किसी भी क्षण मिल सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा ये गुरु नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। मुझे केवल तुम्हारी सच्ची भक्ति चाहिए। और बच्चे, जब कोई परेशानी आती है तो तुम जानते हो और समझते हो कि हाँ, ये परेशानी है और मुझे इस पर काम करना है, तो बस अपने कर्म करो और उस परेशानी पर काम करते जाओ। मन में डर जैसे नकारात्मक विचार ना आने दो। जब तुम अपने कर्म सही तरीके से कर रहे हो, अपने परेशानी पर काम कर रहे हो, तो फिर आशीर्वाद तो तुम्हें मिलना ही मिलना है। और जब मैंने तुम्हारा हाथ थामा है तो मैं अपने गुरु होने का फ़र्ज़ भी अदा करता हूँ। हमेशा तुम्हें परेशानियों से मैंने निकाला है और आज भी निकाल लूँगा। तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने इस परेशानी से बाहर आने के लिए, लेकिन तुम्हें जीत ज़रूर मिलेगी। मैं तुम्हें स्वप्न दर्शन के माध्यम से मार्गदर्शन देता रहूँगा। राम नाम का जाप करो, तुम्हें लाभ होगा और चिंताओं से मुक्ति भी मिल जाएगी। और आज मैं बहुत खुश हूँ, और वह इसलिए क्योंकि तुम अपनी जिम्मेदारियाँ उठाने लगे हो। अब मेरा बच्चा जब राह भटकता है तो मैं उसे मार्गदर्शन देता हूँ, फिर वो उस पर निर्भर करता है कि वह मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चले या ना चले। तुमने मेरे मार्ग पर चलने का प्रण लिया है,
ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो।